गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपनी जो कविता है कैदी और कोकिला, उसका आखिरी जो काव्यांश है उसे आज हम पढ़ेंगे। आखिरी काव्यांश में दे रखा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर का संचार, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कवावे बा, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, किस पर बजा रही रणबीर। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो। कि पहले जो कोयल है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि कवि जेल में बंद है और उसी समय उन्हें रात्रि का समय है, कोयल की कूक सुनाई देती है। कवि कोयल से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हारी जो वाणी है उसमें पीड़ा है, कष्ट है, वेदना है, वह किस कारण से है। क्या तुम स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो हमें जंजीरें पहनाई गई है उन्हें नहीं देख सकती, या तुम अपनी गीतों के माध्यम से हमें प्रेरणा दे रही हो, हमें स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हो। उसी के आगे कहते हैं कवि, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कोयल को कहता है कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए हरी भरी टहनी मिली हुई है, तुझे मिली हरियाली डाली, हरियाली हरी भरी, हरियाली से युक्त, मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरे भाग्य में तो जेल की यह काल कोठरी है। मुझे नसीब, नसीब का अर्थ क्या होता है? भाग्य। मुझे नसीब कोठरी काली, कि मेरे भाग्य में तो यह जेल की काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार। कवि कोयल को संबोधित करते हुए आगे कहता है कि हे कोयल, तुम असीम आकाश में घूम फिर सकती हो। तेरा नभ भर, नभ मतलब आकाश, भर मतलब संपूर्ण, असीम क्योंकि जो आकाश है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि तेरा तो क्या है, तू हे कोयल, तुम तो संपूर्ण आकाश में, असीम आकाश में क्या कर सकती हो? संचरण कर सकती हो। संचार का अर्थ होता है संचरण करना, संचरण मतलब घूम फिर सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरी दुनिया तो इस 10 फुट के कमरे में, अर्थात जेल की छोटी सी जो काल कोठरी है उसी में सिमट कर रह गया है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि मेरा जो वह संसार है, मेरा तो जो जीवन है वह है इस जेल की जो काल कोठरी है, जो बहुत छोटी है, 10 फुट की है, उसी में सिमट कर रह गया है। जो कोयल है यहाँ पर अपनी असमानता, कोयल से अपनी असमानता दर्शा रहा है कि हे कोयल, तेरी जीवन शैली में और मेरी जीवन शैली में तो बहुत अधिक असमानता है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना। कि हे कोयल, तेरी कूक को सुनकर, तेरे गीतों को सुनकर लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरे गीत कहावे वाह, कहावे मतलब कहलाते हैं, वाह का अर्थ होता है प्रशंसा करना, प्रशंसनात्मक। कि तेरे गीतों को सुनकर तो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह कहते हैं, लेकिन रोना भी है मुझे गुना। लेकिन मेरा तो रोना भी क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है। गुनाह का अर्थ क्या होता है? अपराध। रोना भी है मुझे गुना। कवि ने ऐसे क्यों कहा है कि रोना भी है मुझे गुना? कि जब अंग्रेजी शासन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को, वहाँ पर बंद कैदियों को जब पीड़ा दी जाती है, उन पर अत्याचार किया जाता है, तो
उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता है। वह भी उनके लिए उस अन्याय के खिलाफ या अत्याचार के खिलाफ यदि वह आवाज उठाते हैं तो वह भी अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही रणभीर। हे कोयल, तो हाँ, तेरे में और मुझ में देख विषमता तेरी मेरी, कि तुझ में और मुझ में कितनी विषमता है, कितनी असमानता है। विषमता का अर्थ क्या होता है? असमानता। कि तुझ में और मुझ में कितनी असमानता है, फिर भी तुम क्या कर रही हो? इतना देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही रणभेरी। हे कोयल, देख तेरे और मेरे अंदर कितनी असमानता है, कितनी विभिन्नताएं हैं। तिस पर मतलब उस पर, बजा रही रणभेरी। रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का नगाड़ा। रण का अर्थ होता है युद्ध, भेरी बिगुल बजाने वाला। कि इतने पर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात हमें निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरणा दे रही हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमेशा संघर्षरत रहने की प्रेरणा तुम दे रही हो। कि देख विषमता तेरी मेरी, कि मेरी और तेरे अंदर इतनी असमानताएं हैं, और उसके बाद भी तुम मुझे लगातार, हमें अपने कूक के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से लगातार संघर्षरत रहने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा दे रही है। क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं कवि कि तुम्हारी जीवन शैली और मेरी जीवन शैली में अंतर है। तुम तो हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुम्हें उठने बैठने के लिए हरियाली, हरी भरी टहनियाँ मिली हुई है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में तो यह जो जेल की काल कोठरी है वह है, यानी कवि है, वह काल कोठरी में बंद है। तेरा नभ भर में संचार, कोयल है, वह संपूर्ण आकाश में घूम फिर सकती है, संचरण कर सकती है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो 10 फुट की जो काल कोठरी है, जो अंग्रेजों ने जेल में बंद कर रखा है, वही काल कोठरी मेरा संसार है। तेरे गीत कवा विवाह, तेरे गीतों को सुनकर, तेरी कूक को सुनकर लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे तो रोना भी, मेरा तो रोना भी अपराध माना जाता है। तो इतनी विषमता होने के बाद भी देख विषमता तेरी मेरी। हे कोयल, तेरे और मेरे रहन सहन में या तुझ में और मुझ में इतनी असमानताएं होते हुए भी तुम क्या कर रही हो? इस पर भी युद्ध का बिगुल बजा रही हो। कि देख रहे हो कि तुम्हें और तेरे और मेरे अंदर इतनी असमानता है, उसके बाद भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। अर्थात ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुम हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की, संघर्ष करते रहने की, निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा दे रही है। आगे चलो। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। इस हुंकृति पर, हुंकृति का अर्थ है हुंकार, जोर से हुंकार भरना। इस हुंकृति से अपनी कृति, कृति का अर्थ है रचना, हुंकृति मतलब गर्जना, हुंकार। तो हुंकृति जो गर्जना कौन कर रही है? कोयल। ये पहले दिया है ना कि देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही रणबेरी। ये रणबेरी जो तुम बजा रही हो, जो युद्ध का बिगुल तुम बजा रही हो, उस हुंकार को सुनकर, उस गर्जना को सुनकर, हे कोयल बताओ मैं अपनी और रचना के माध्यम से, अपनी रचना से और क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो सही। कि हे कोयल, इस गर्जना को सुनकर जो युद्ध के लिए तुम हमें प्रेरणा दे रही हो, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही हो, उस प्रेरणा पर बताओ, उस ओंकार को सुनकर, उस गर्जना को सुनकर बताओ मैं अपनी रचना में और क्या कर सकता हूँ, रचना के माध्यम से और क्या प्रेरणा लोगों को दे सकता हूँ, या अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। कोयल बताओ तो सही। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो।
मोहन यहाँ जो शब्द है वो मोहनदास करमचंद गांधी के लिए है। व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम मुझे बताओ, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात बापू महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो व्रत लिया था, जो दृढ़ संकल्प किया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का संचार किसमें कर दूं। आसव का अर्थ होता है रस, शराब, अनेकार्थी शब्द है ये। आसव जो शब्द है वो कैसा है, अनेकार्थी, यानी जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वो क्या कहलाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि हे कोयल तुम बताओ कि मोहनदास करमचंद गांधी ने अर्थात महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प किया था, व्रत का अर्थ होता है किसी चीज के लिए प्रतिज्ञा करना, तो जो प्रतिज्ञा की थी, जो दृढ़ संकल्प किया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए, उस व्रत को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का संचार किसमें कर दूँ था, अर्थात अपनी प्राण शक्ति मैं किसमें भर दूँ। कोयल बताओ तो सही, कि हे कोयल तुम बताओ इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। एक बार फिर देख लो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। मुझे लग रहा है ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत का वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर भजा रही रणभूमि। इस कृति से, अपनी कृति से और कहो क्या कर दो कोकिल बोलो तो, कि तेरे और मेरे में इतनी विषमता होने के बाद भी तुम युद्ध की का नगाड़ा बजा रही हो, युद्ध का बिगुल बजा रही हो, अर्थात हम लोगों को लगातार स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए क्या कर रही हो, उत्तेजित कर रही हो। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि हे कोयल तुम्हारी इस गर्जना पर बताओ मैं अपनी रचना के माध्यम से और क्या कर सकता हूँ। कोयल बताओ तो सही। मोहन के व्रत पर, यानी मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति का जो दृढ़ संकल्प लिया था, जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का संचार, अपनी प्राण शक्ति किसमें भर दूं। कोयल बताओ तो सही। तो अब देखो शब्दार्थ। नसीब का अर्थ क्या होता है, भागी। ये मुझे नसीब कोठरी काली, नभ आकाश, कवावे कहलाते हैं। वह प्रशंसनात्मक, गुना अपराध, विषमता, असमानता। रणभेरी युद्ध का नगाड़ा, हुंकृति हुंकार गर्जना, कृति रचना। मोहन मोहनदास करमचंद गांधी। आसव तरल पदार्थ, रस शराब। लेकिन यहाँ जो आसव शब्द है उसका अर्थ होगा प्राण शक्ति, प्राणों की शक्ति। तो ये सारा जो पाठ था कैदी और कोकिला, ये पूरा हो चुका है। ये काव्यांश की आज का जो प्रश्न है तो है हर बार की तरह। पहला प्रश्न है शब्दार्थ लिखो, दूसरा है काव्यांश की व्याख्या कीजिए। काव्यांश की व्याख्या कीजिए। ये जो काव्यांश मैंने अभी आपको पढ़ाया है उस काव्यांश की आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित अब पाठ पूरा हो चुका है। तो पाठ पूरा होने के बाद जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उनको करना है, और उन प्रश्नों को करने के बाद आप जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए उसे पूछ लेना है। उसके बाद जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न हैं उनका हल मैं आपको भेजूंगी शाम को। तो जिन बच्चों को कोई समस्या है
तो वो उसका हल देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में।